सुप्रभात मैडम। सुप्रभात। क्या आप सब ठीक है? मैडम। बहुत अच्छे। मैडम आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या आप सभी ने अपना नाश्ता किया? हाँ मैडम। क्या आप सभी अपनी पानी की बोतलें जी लाए? मैडम। सब ठीक है ना? क्या हम अपनी क्लास शुरू करें? हाँ मैडम। हम रोज क्या करते हैं? हम वृत्त में बैठते हैं, है ना? ओ, आप पहले से ही वृत्त में बैठे हैं। बहुत अच्छे। स्मार्ट बच्चे। धन्यवाद क्या हम एक मैडम। खेल खेलें? हाँ जी। खेलते अब हैं। अपनी किताबें लाएं। इन्हें यहाँ बीच में रखें। अच्छे से एक आकृति बनाते हैं। देखते हैं आप कैसी आकृति बनाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, नहीं। इन सभी को एक साथ रखें। एक आकृति बनाएं। अपनी पेंसिल अपने हाथों में रखें। और अब क्या हुआ? अब ये कौन सा आकार है? क्या बता सकते हैं? आपके कलम और पेंसिल, उन्हें उठाओ, अपने हाथ में रखो। अब ये कौन सा आकार है? क्या बता सकते हैं? रेल की पट्टी। हाँ, नहीं। आपने ज्यामिति वर्ग में सीखा है। क्या ये एक वर्ग है? क्या ये आयत है? ये कौन सी आकृति है? हम इसे क्या कहते हैं? त्रिकोण। इसे क्या कहते हैं? इधर देखो। त्रिकोण। त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? क्या ये एक त्रिकोण है? 3 है ना? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। ये एक आयत है। बहुत अच्छे। मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, वो आपको गिनना है। मैं आप में से एक को बुलाऊंगी। कौन करना चाहेगा? हाँ, आप आओ। अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। हमें भुजाएं गिननी है। ये 1, 2, 3 इस तरह हमें गिनना है। आप कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। गिनती शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। क्या ये ठीक से कर रहा है? रुको रुको रुको। क्या इसने ठीक से किया? 1 2 3 4 5 6। ये 10 है। अब यहाँ से शुरू 10, करो। 11, कौन सी 11 है? ये 10 और ये 11। अब शुरू करो। 12, 13, 14, बहुत अच्छे। 15, 16। क्या ये ठीक है? आप बैठो, आप बैठो। अब कौन करेगा? मुझे आपको गिनना है? मैं आओ, आपको जल्दी गिनना है, ठीक है? इस तरफ से शुरू करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19। आपने कहाँ शुरू किया था? आओ आओ बैठो। यहाँ से। बहुत अच्छे। ताली बजाओ जिन्होंने गिना था। अब आप सब बैठो। याद रखें हमने कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? 8। 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 और 18। सही उत्तर किसको मिला? क्या किसी को सही जवाब मिला था? 18। इसके चारों ओर हमने क्या किया? हमने क्या गिना? हमने इस आयत में क्या गिना? आयत में ऐसा मानेंगे कि ये एक खेत है। ये एक खेत है जिसके चारों ओर हमें एक बाड़ लगाना है। अगर हमें बाड़ लगाना है तो कांटेदार तार की जरूरत होगी। इसे इकाई मानते हैं। ये एक इकाई है कांटेदार तार की। कांटेदार तार की कितनी इकाई की जरूरत होगी खेत को बाड़ लगाने के लिए? बताओ। 18। बहुत अच्छे। 18 इकाई। हमने यहाँ जो मापा है उसे परिमाप कहते हैं। मुझे आपकी कलम दो। इस प्रकार के माप को क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप, ठीक है। मैं इसे अलग तरीके से रखूंगी और आपको इसे गिनना है, ठीक है? ये रख दो। अब इसे कौन गिनेगा?
आओ, क्या हमारे पास अलग आकृति है? ये अलग आकृति है। अब आप ठीक से देखें, क्या ये ठीक से गिन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक से गिन रहा है? नहीं मैडम। ओ, मधु जल्दी आओ और इसे गिनो। जल्दी से करो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 13। क्या ये ठीक है? 14 है, सही है ना? इसने कहाँ गलती की? 13 कैसे मिले? इसको 13 कैसे मिले? उसने एक छोड़ दिया। इसने एक छोड़ दिया, है ना? इसीलिए आपको 13 मिले। आपने जहाँ से गिनती शुरू की, वहाँ से आपको गिनना है और घूम के फिर से वहीं आके रुकना है। जहाँ शुरू किया वहीं रुकना है। तब हम जानेंगे कि इसका माप क्या है। हम इसे क्या कहते हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? परिमाप। परिमाप। आपकी किताबें ले, पर यहीं बैठे रहे। ये किसकी कलम है? आपके कलम से ना खेले। छोड़ दो, मेरी है ये। मेरी मत लो। अब हमने यहाँ एक खेल खेला है ना, परिमाप का पता लगाना। इसी बात को अब हम जियो बोर्ड पर करके देखेंगे। क्या सब देख पा रहे हैं? मैं यहाँ बैठूं, अब आपको दिख रहा है? हाँ मैडम, हाँ दिख अब रहा है। इसे क्या कहते हैं? जियो बोर्ड। हमारे पास कुछ रबर बैंड है। हमने इसे पहले भी देखा है। इनके आकार बनते हैं। ये कौन सा आकार है? आप बताएं। वर्ग। इसे क्या कहते हैं? इसे वर्ग कहते हैं। अगर मैं ऐसे रखूं, तो अब कौन सी आकृति बनी? आयत। बहुत अच्छे, आपको याद है। ये कौन सी आकृति है? आयत। ये भुजा और ये भुजा समान नहीं है। इसका माप और इसका माप समान नहीं है, इसीलिए ये एक आयत है। आपको सब याद है। अब ये क्या है? त्रिकोण। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोण। इसे हम त्रिकोण कहते हैं। ये क्या आकार है? त्रिकोण। इस त्रिकोण की कितनी भुजाएं हैं? आप बताओ, कितनी भुजाएं? 3 भुजा। 3 भुजाएं, है ना? अब हमें इस आकृति का परिमाप ढूंढना है। ठीक है, क्या आप कोई मुझे बता सकता है? हमने पहले क्या किया था? वर्ग। एक वर्ग और एक आयत। हमने परिमाप कैसे ढूंढा था? मैडम, कैसे? आप में से कोई बता सकता है? हमको यहाँ से आना है और वहाँ जाना है। हम इस तरफ से आए और उस तरफ निकल पड़े, पर हमने रास्ते में क्या किया? हमने गिनती की। हम गिनते रहे। अब हमने क्या गिना? एक कौन सा था? एक भुजा, एक। किताब की एक भुजा 1 इकाई के समान है। हमने ऐसे गिना था, 1 इकाई। मेरी बात सुनो, इसे इकाई कहते हैं। अब ये माप और ये माप एक होना चाहिए। दोनों माप समान होने चाहिए। ये थोड़ी बड़ी है, हमने इसे प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया। इसे यहीं छोड़े। अब यहाँ ये माप और ये माप, क्या ये समान है? हाँ मैडम, ये हाँ, सही है। और ये, क्या ये समान है? समान हाँ, है। ये समान है। ये और ये समान है ना? हाँ, समान तो है। क्या हम इसे एक मापक कहते हैं? हाँ मैडम। इसे हम एक इकाई कहेंगे। एक इकाई। एक मापक। हमको देखना है कि एक मापक कितना है। अब क्या मैं यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से? मैम, कहाँ यहाँ से शुरू यहाँ करूँ? से सचिन, शुरू करिए। आप बताओ। यहाँ से। हम यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं तो गलती हो सकती है। यहाँ से शुरू करके क्या मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ? कहीं से भी जाए, पर उत्तर एक ही होगा। ठीक है ना? हाँ बराबर मैडम, है ना हाँ श्रेयस? मैडम। सही है। हाँ आइए मैडम, इस हाँ तरह मैडम। गिनते हैं। यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14। हमें 14 पर रुकना है। हम रुक गए। इसके आगे नहीं गिनना है क्योंकि हमने यहीं से शुरू किया था, यहीं रुकना होगा। ठीक है? 14 है ना? तो इसका परिमाप क्या है? 14 क्या? 14 इकाई। 14 इकाइयाँ। क्या हम इसका एक अलग नाम देंगे? इकाई के बजाय क्या हम इसे कुछ और कहेंगे? अगर इसे इंच कहते हैं, 1 इंच। आप इंच सेंटीमीटर जानते हैं, है ना? मैडम, हाँ। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इस परिमाप में कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मैं आपको रबर बैंड के साथ जियो बोर्ड दूंगी। मैं आपको जियो बोर्ड दूंगी। आपको परिमाप ढूंढ के मुझे बताना होगा। आप अपने समूह में बैठेंगे। पिछले हफ्ते आप एक समूह में बैठे थे लेकिन बहुत शोर कर रहे थे, तो आज मैं समूह बदलूंगी। ठीक है? ठीक है। त्रिकोण ठीक है, समूह कहाँ बैठा मैडम। था? सचिन, आप कहाँ बैठे थे? ठीक है, आप सभी खड़े रहो। त्रिकोण ग्रुप अरे खड़े यहाँ, रहो यहाँ और आप तो वहाँ मेरे जाओ। समूह नहीं थे। सचिन, अरे यहाँ पंकज, आओ। मधु और कीर्तना, आप वहाँ जाए। अरे यहाँ आओ, यहाँ बैठो। बच्चे, तुम मेरे समूह में नहीं मेरी थे। तरफ देखो। अरे किताबें यहाँ बंद आओ, करो। बैठो। अब ये कौन सी आकृति है? आयत आकार, है ना? तो अगर मैं इस तरह रखूं तो ये क्या बना? वर्ग। आप ये सारे नाम जानते हैं। अब ये क्या है? त्रिकोण। ये सारे नाम आप जानते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं इस तरह रखूं तो ये क्या आकार बना? आप नहीं जानते, है ना? ये एक अनियमित आकार है। ये एक अनियमित आकार है। वर्ग, आयत, त्रिकोण सबके नाम है। वे नियमित आकार है, लेकिन इसका नाम नहीं। ये इस तरह हो सकता है या ऐसे, हम नहीं जानते। ये एक अनियमित आकार है। अब आइए देखें, आपके घर के सामने एक खेत है और इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। अगर ये वर्ग है तभी मैं चारों ओर बाड़ लगाऊंगी। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं जो भी मैडम। आकृति है हमें इसमें बाड़ लगाना है, अन्यथा गाय अंदर आएंगी, है ना? क्या ये एक नियमित आकार है या किसी भी प्रकार का आकार? अनियमित आकार। हमें बाड़ लगानी होगी। अब हमें कितनी तार की आवश्यकता होगी? हमें क्या मापना चाहिए? परिमाप को मापा जाना चाहिए। क्या हम इस आकार के परिमाप को मापते हैं? अगर इस तरह का आकार है, खेत इस आकार का है, अब इसका परिमाप कैसे मापेंगे? यहाँ से शुरू कर इस तरह से चारों ओर से हमें गिनना है ना? इस तरह से बाड़ लगानी होगी। परिमाप को माप के अब मैं इसे 3 समूहों को दूंगी, विभिन्न आकार बनाऊंगी और आपको परिमाप मापना है। ठीक है मैडम। मैं हर किसी को एक मौका दूंगी, ठीक है? अब आपको परिमाप को मापना है। मैडम, मेरी बात सुनो। हर समूह के ए को परिमाप को जांचना है, बी को जांचना है क्या वो सही है, और सी को दोबारा से जांचना है और मुझे बताना है कि क्या ये ठीक है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन मापता है। मैं डी को भी मौका दूंगी। हाँ अब- ठीक है मैडम। इसमें यहाँ पर थोड़ा गौर करें। इकाई को समान होना चाहिए। ये और ये समान है, पर ये और ये अलग है ना? तो हम इसको इस तरह से नहीं माप सकते। इसको बदल के मैं आपको दूंगी। ठीक है मैडम। मैडम हमारा खत्म हो गया मैडम। अब देखो, ये सारे समान है, ये सारे समान है, हाँ, है ना? मैडम। अब करो। ओह, हमारा 14, खत्म हो आपको गया। 14 मिले। अरे 14 इस समूह के लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैडम 10। मैडम 10। 13, हमारा खत्म हो 1, गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 9, 10, है 11, मैडम। 12। अरे नहीं 12 है। इसे दोबारा गिनो। बी कौन है? आप जांच करो। अरे मैंने बोला था ना, क्यों मैं बोलने वाला था ना। गलत है ये। ऐसे क्यों
हाँ, अब इसे गिनो ध्यान से। कितने हैं? आप दिखाओ, कहाँ से शुरू किया? आपने कहाँ से शुरू किया? देखो, पर हमें इसे नहीं गिनना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? बराबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या सबका हो चुका? ताली बजाओ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। अब परिमाप। हम जानते हैं परिमाप कैसे मापना है। अब अगर हमारे पास खेत है, कौन सा मापक, हमें कौन सा मापक लेना होगा? मैडम पट्टी पट्टी स्केल? मापने की पट्टी। हाँ, माप टेप। हमें एक माप टेप की आवश्यकता है। अब हमारे पास एक बड़ा खेत है, हम नहीं जानते इसे कैसे मापना है, तो मैं आपको एक छोटा नमूना दूंगी। ये आपके लिए, ये आपके लिए। ये कौन सा आकार है? मुझे त्रिकोण चाहिए। त्रिकोण। मैं आपको एक बड़ा वाला खेत दूंगी। अब इसे कैसे मापेंगे? हाँ मैडम, क्या आप स्केल से मापेंगे? हाँ, मैम। स्केल से खेत नहीं माप सकते, है ना? तो अब क्या करें? आपको अपने घर जाके पूछना होगा। आपकी माँ को, आपके पिता को पूछना होगा, ये खेत कैसे मापते हैं? वे एक लंबा धागा लेंगे, ठीक है? उसे एक कोने में बांध देंगे और हाँ, वे इसे कोने पे बांधेंगे और फिर उसे निकालकर इसे मापेंगे। वे एक धागा लेंगे, इसके चारों ओर ऐसे बांधेंगे और फिर उसे उतारकर घर लेकर देखेंगे कितना लंबा है। आपको क्या करना है? ये आपका खेत है। एक को एक तरफ पकड़ना है और ऐसा घुमाना है, जहाँ खत्म हो वहाँ पकड़ के रखो। मैं आती हूँ। मैं एक कैंची लेकर आपके पास आऊंगी, ठीक है? हाँ मैडम। रुको, तुम्हारे लिए छोटा धागा काफी है। क्या आप सब समझे? कहाँ से शुरू करना है? आपको एक ओर से शुरू करना है। एक ओर से, है ना? सब देख रहे हैं, है ना? अरे ऐसे ठीक से पकड़ो। क्या हम इसे यहाँ काटेंगे? आप पकड़े रखें। क्या आपका हो गया? आपने कहाँ से शुरू किया? क्या यहाँ से शुरू किया? बहुत अच्छे। दिखाओ आपने क्या किया? इसे दो, इसे दे दो। मैडम मैं आपको स्टार दूंगी, ठीक है? अब मैं मापूंगी। ये क्या है? मापने की टेप। ये सेंटीमीटर है। जो परिमाप आपने मापा है, ये कितनी सेंटीमीटर है? आइए देखें। देखो, हमें यहाँ से शुरू करना है और इस तरह पकड़ना है। कितना है? अब गिन के बताओ। परिमाप कितना है? मैडम 50। क्या ये 50 है? 50 क्या? परिमाप कितना है? 50 कद्दू? आपको मुझे इकाई ठीक से बतानी होगी। 50 इंच? क्या परिमाप 50 इंच है? ये तो सेंटीमीटर है, इसीलिए ये 50 सेंटीमीटर है। जब आप उत्तर लिखते हैं, यदि आप ठीक से उत्तर न लिखे तो मैं बस कुछ फल या सब्जी लिखूंगी। तब आप समझेंगे कि आपको मापक ठीक से लिखना होगा। 50 सेंटीमीटर, ठीक है? इसे पकड़े। आपको क्या करना है? आपकी कॉपी में एक वर्ग बनाएं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि परिमाप कैसे मापना है। मुझे वो धागा दे दो, इसको मापो। यहाँ रखो। आओ, तुम भी यहाँ आओ। ये कितना है? 35? क्या? 35 फीट। 35 फीट? क्या ये 35 फीट है? 35। एक फीट कितना होता है? 35 मैडम। कितने हैं?
ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। अब आप परिमाप ठीक से जानते हैं? हाँ मैडम। हाँ। अब कॉपी में कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ। अगर आपको दी हुई आकृति ऐसी है, हाँ, ये कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं? कितने? हाँ, मानो 10 ठीक है। मैडम, ठीक है। 10 सेंटीमीटर। ये कितने हो सकते हैं? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ये 10 10 और ये 5 सेंटीमीटर। और ये 5 अब हमें इसका परिमाप मापना होगा। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। सब ठीक से देखो। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये कितना है? ये 5 है। फिर 10। अब क्या करना है? 10 जोड़ना है। जोड़ना चाहिए। ये कितना है? 5। और ये 5 10। है मैडम, 10 है। अब ये कितने हुए? 30। 30 क्या? सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर परिमिति इस आकार का परिमाप है। परिमिति है ना? ये एक नियमित आकार की परिमाप है। ये एक नियमित आकार है। अब क्या हम परिमाप। एक अनियमित आकार के साथ भी करेंगे? क्या हम ऐसे लेंगे? हाँ मैडम। ये 2 सेंटीमीटर, 2 2 सेंटीमीटर। है मैडम, 2 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर। ठीक है। हम पहले से ही स्किप काउंटिंग जानते हैं, है ना? आइए गिनते हैं। मैडम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 हाँ, 20 22 24 24 सेंटीमीटर। अब ये 24 सेंटीमीटर क्या है? परिमाप। अब आपको क्या करना है? आपकी कॉपी में, वर्ग रेखा कॉपी में, इसमें वर्ग होते हैं, है ना? इस तरह बनाएं। इस तरह का आकार, जो भी आप चाहें। ठीक है? जैसा भी आप चाहें। एक अनियमित आकार और एक और आकार जो आप जानते हैं, एक वर्ग, आयत ठीक है मैडम। और एक अनियमित आकार बनाएं और उसमें हर वर्ग एक इकाई है, एक मापक। मैं आके आपको सिखाऊंगी। इसे बनाकर आपको नीचे परिमाप लिखना होगा। और कितने इकाई आपको यहाँ लिखना है। ठीक है मैडम। अब बनाओ। क्या आप सब समझे? बनाकर मुझे दिखाओ। हाँ, ये सही है। 1 2 3 4। आपको परिमाप मापना है और यहाँ लिखना होगा। हाँ, ये भी ठीक है। आप गिन के यहाँ लिखो। ठीक है? हाँ हाँ, अगर आप ऐसे लिखोगे तो गिनने में मुश्किल होगी। क्या आप सब कर रहे हैं? दूसरे पन्ने पे लिखो। दूसरे पन्ने पे करो। हमारा देखो। क्या आप सबने किया? बहुत अच्छे। हमारा देखो। अब हम किताब से कुछ प्रश्न सुलझाएंगे। क्या हम शुरू करें? जब हम इन्हें सुलझाते हैं, क्या हुआ कि आप में से कईयों ने ठीक से किया, पर कुछ आकार ठीक से नहीं बनाए, रेखाएं ठीक से नहीं बनी। तो मैंने क्या किया? आपके लिए ऐसे फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। इनका प्रयोग करके रेखाएं बनाएंगे। आपके लिए आसान होगा। आपने पहले भी किया है ना? कुछ नियमित आकृतियां हैं और कुछ अनियमित आकार भी है। ये क्या है? आप मुझे बताओ। मैडम मैं वो पट्टी ले सकता हूँ? मैं आपको देती हूँ। ठीक है। अब ये क्या है? ये कौन सा आकार है? आप बताओ। मैडम नहीं समझ रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? कौन सी आकृति? आयत है। आयत।
इसका एक नाम है। ये क्या है? वर्ग वर्ग। है। पर हम इसका नाम नहीं जानते। ये एक अनियमित आकार है। मैं आपको कुछ आकृतियां दूंगी, आपको इन्हें मापना है। हाँ, ये आपके लिए है, ठीक है? हर समूह के लिए एक। ये ऐसे रखो और साफ सुथरा आकार बनाओ। सही ढंग से बनेगा। हाँ ठीक है, मैं वो लेती हूँ। हाँ ऐसे करना है। हाँ ऐसे ही। जिनको आयत की आकृति मिली है, ये है 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है? मैडम। हमें इसके परिमाप का पता लगाना है और लिखना है। मैडम। इस प्रश्न को सुलझाएं, ठीक है? ठीक है मैडम। ये आकृति किसको मिली? ओह, क्या आपने पूरा किया? बहुत अच्छे। क्या आप कर रहे हो? आपको परिमाप ढूंढ के लिखना है। क्या सबका हो चुका? बहुत अच्छे, ताली बजाओ। आपने सीखा है कि आयत और वर्ग का परिमाप कैसे मापना है। कैसे? आपको सभी भुजाओं का माप लेना है, फिर उन सबको जोड़ना है। हम सब समझे हैं, है ना? जब आप सभी भुजाओं का माप जोड़ते हैं, हमें परिमाप प्राप्त होता है, लेकिन परिमाप को सिर्फ एक संख्या के रूप में न लिखते हुए हमें इकाइयां भी लिखनी होगी, है ना? अब 5वीं कक्षा के बच्चे यहाँ ध्यान दें। 4थी कक्षा आपको अगले साल होगा। अब एक आयत की विशेषता क्या है? मुझे बताओ। दो भुजाओं का माप समान होता ये है। आयत A, B, C, C, D। D है। ठीक है क्या मैडम। कोई मुझे बता सकता है मैडम, इसमें मुझे खास क्या पता है? मैं। 5वीं के बच्चे बताओ। मैडम, आयत में ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। उनके हाँ, माप ये तो सही अलग-अलग है। हाँ, ये अलग है। ये भुजा लंबी है। दो भुजाएं समान है। ये AD और BC समान है ना? बैठो। ठीक है मैडम। अब ये AD और BC ये समान है ना? आयत में ये भुजा और ये भुजा समान है ना? ये भुजा और ये भुजा समान है। इन्हें भुजा कहते हैं। एक आयत में विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं समान होती है। ये भुजा और ये भुजा विपरीत है और ये समान है। अब इसे लंबाई कहेंगे। यहाँ L लिखेंगे ठीक और है। ये है B यानी चौड़ाई। अब ये क्या है? ये भी L है और ये B। अब हमें इसके परिमाप का पता लगाना है। B अधिक L अधिक L अधिक B। यहाँ कितने B है? दो B और 2L। ये है आयत का परिमाप। क्या हम देखते हैं? यहाँ B क्या है? 3 सेंटीमीटर और L क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या है? ये L 2 है। गुना। हाँ, ये भी L है। 2 गुना B यानी 2 गुना 3 अधिक 2 गुना 5। अब ये कितना हुआ? 6 2 गुना 5 10। अब ये कितना हुआ? 16 क्या? सेंटीमीटर। परिमाप है ना? 16 सेंटीमीटर परिमाप है। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे और फिर आप घर जाके अपनी कॉपी में भी करेंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो कल ठीक करूंगी। आप अभी ये नहीं जानते, लेकिन अगले साल सीखेंगे। आपको घर जाके ये प्रश्न सुलझाने होंगे और इसे कल ले आना, ठीक है? बहुत अच्छे। क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ मैडम। क्या हम एक गतिविधि करें? हाँ मैडम। आप लोगों ने उस दिन परिमाप सीखा था, है ना? बीच में किताबें रखी थी, हाँ मैडम। उसी तरह किताबें बीच में रख दो। किताबों के बीच
पेन पेंसिल ना ठीक रखे, है, ठीक है, किताबें मैडम, बीच हम में ठीक से रखते रखे। हैं। अरे बाहर रखो, नीचे बैठो। ठीक से दिख रहा नहीं है मुझे। अब क्विज का समय है। ओ क्विज। हाँ, क्विज का वक्त है। आप तैयार हैं? गगन, तुम कहाँ हो? मैडम यहाँ पे मैडम। ये कौन सा आकार है? आप मुझे बताओ। तुम मुझे बताओ, ये कौन सा आकार है? आयत, है ना? मैडम ये आयत आयत है। हमने उस दिन क्या सीखा था? इसका परिमाप कैसे ढूंढेंगे? ये सीखा था। परिमिति। आज कुछ और देखते हैं। हमारे पास एक आयत है। यहाँ ध्यान दो। क्या देख सकते हो? हाँ, इस आकार में हाँ, मैडम दिख रहा है। कितनी किताबें हैं? हमें गिनना होगा। तुम यहाँ आओ। जाओ इस तुम आकार जाओ, में तुम कितनी जाओ। किताबें हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या इसने ठीक से गिना? हाँ, कोई गलती मैडम। नहीं, है ना? 14, यानी कि इस स्थान को भरने के लिए कितनी किताबों की आवश्यकता है? 14 किताबें जरूरी है ना? अब ये कौन सा आकार है? तुम बताओ। वर्ग। वर्ग। मैडम आयत है। एक ने कहा वर्ग, एक ने कहा आयत। अब ये कौन सा आकार है? ये क्या है? ये कौन सा आकार है? आयत। अब ये आयत क्यों है? कौन मैडम, बताएगा? मैडम, मैं बताता तुम हूँ। बताओ। मैडम आकार समान नहीं है। ये वर्ग होने के लिए ये भुजा और ये भुजा समान होनी चाहिए, सही है ना? है मैडम। लेकिन ये लंबी है और ये हाँ, सही छोटी है ना? इसीलिए ये एक आयत है। अब इस आयत को भरने के लिए कितनी किताबें हमें लगी? कौन बताएगा? तुम बताओ। 6 चाहिए। गिन के बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिर्फ 13 10। 14। 14 पहले थे। हमने कुछ हटाए। अब हमारे पास केवल 10 है। आपको कुछ देखना होगा। इस तरफ कितनी किताबें हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ 5 किताबें हैं। 5 की कितनी पंक्तियाँ? 2 2 पंक्तियाँ। 5 की 2 पंक्तियाँ। हमने कितने गिने? अगर हमें पूरी तरह से गिनना होगा, एक पंक्ति में 5 है और दूसरी में भी 5। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हमारे पास 10 किताबें हैं। इसे याद रखें, जब प्रश्न सुलझाएंगे तब इसकी जरूरत होगी। ठीक है इसे कहते हैं क्षेत्रफल। किसी जगह को भरना। क्षेत्र। समझो आपने एक घर बनाया ठीक है मैडम। और आपके घर में आपको टाइल लगानी है। तो कितनी टाइल लगेंगी? आप कैसे गिनेंगे? वो उस कमरे का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल यानी उस जगह में कुछ भरना। आप सब मुझे बताएं। क्षेत्रफल क्या होता है? भरना है। परिमाप क्या है? परिमाप। हाँ, बहुत अच्छे। तालियां। परिमाप का अर्थ है आकार के चारों ओर का माप। क्षेत्रफल का अर्थ है आकृति को भरना। अब कुछ प्रश्न सुलझाते हैं। आपकी किताबें ले और अपने अपने स्थान पर जाके बैठ जाओ। ठीक है? शोर मत करना। ये क्या है? जियो बोर्ड। जियो बोर्ड। जियो बोर्ड। हमने नियमित आकार और अनियमित आकार देखे, हमने उसका परिमाप भी ढूंढा। है ना? अब ये क्या है? ये एक आयत है। अगर हमें आयत के क्षेत्रफल का पता लगाना है तो हम कहते हैं इसे अंदर से भरना है ना? तो इसे अंदर से भरने के लिए इसके अंदर कितने वर्ग है? ये एक वर्ग है। मैं ये लेके आपको दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। 8 क्या है? मैंने आपको वर्ग। अभी नहीं बताया। क्षेत्रफल इकाई के लिए वर्ग ये माप है। हमने पहले क्या कहा था? एक इकाई। लेकिन ये एक वर्ग है ना? ये एक वर्ग है।
तो इसे एक वर्ग माप कहते हैं। एक वर्ग माप, 2 वर्ग माप, इस तरह से 8 वर्ग माप हमारे पास है। हमने इसे 8 वर्गों से भरा है। इसीलिए इस क्षेत्रफल की इकाई क्या है? क्षेत्र क्या है? 8 वर्ग माप। अब मैं हर एक को एक प्रश्न दूंगी, आपको इसका हल ढूंढना है। ये एक वर्ग आकार है और ये एक वर्ग इकाई है। अब यदि हम इसे अंदर रखते हैं, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 4 वर्ग रुको इकाई। रुको, अभी हम नहीं जानते। अब हमने ये पहले भी देखा है ना? मैडम देखा है। ये क्या है? हरी प्लेट। हरी हम प्लेट। इसे कोई भी वस्तु मानते हैं। इसे कमरे का फर्श मानते हैं। कमरा और ये एक टाइल है। क्या ये यहाँ बैठता है? देखो, यहाँ चित्र है। आपको सभी को गिनना है और मुझे बताना होगा कितने हैं। ये एक वर्ग का माप है। आप मुझे बताएं कुल कितने हैं। अब हर समूह के जो बी है, आप यहाँ आए। बी, कृपया यहाँ आए। हाँ, ये आपके लिए और ये आपके लिए। आपको ये गिनना है और मुझे बताना होगा। हाँ, वहाँ बैठ के मुझे बताओ। ये एक है, एक वर्ग इकाई। जाओ जल्दी से गिनती करो और मुझे बताओ। हाँ, आपको मापना होगा और मुझे बताना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैडम हमारा हो गया। देखो 100 यहाँ, क्या? मैडम। बहुत अच्छे। मैडम 100 वर्ग 100 सेंटीमीटर। वर्ग इकाई। 4 क्या? 4 है। 4 संतरे क्या है? वर्ग क्या है? कौन बताएगा? 4। 4 वर्ग इकाई। मैडम हमें सही उत्तर मिल गया। कितने? 4 वर्ग इकाई। बहुत अच्छे, सही कहा। तालियां। हाँ, क्या सब मैडम, समझे हैं समझ क्षेत्रफल गया। क्या होता है? अब कुछ प्रश्न सुलझाते हैं और देखते हैं। मैं पहले समझाऊंगी, आप फिर लिखना। ये क्या है? वर्ग। कौन सा आकार है? वर्ग। ये एक वर्ग है। ए, वर्ग बी, है। सी, डी। ये 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो अब ये कितना होगा? सेंटीमीटर। ये भी समान होगा, 4 सेंटीमीटर्स। ये भी 4 सेंटीमीटर है ना? अब अंदर कितने भरने होंगे? हमें क्षेत्रफल ढूंढना है। इन सबको समान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना? हमने ये पहले भी देखा था, है ना? लेकिन ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा था। इसके लिए एक सूत्र है, मैं आपको बताऊंगी। हाँ मैडम। अब एक भुजा की लंबाई कितनी है? 4। 4 सेंटीमीटर है ना? और ये कितना है? हमने 4 बार लिखे। 4 गुना 4 4 यानी 16 16 वर्ग सेंटीमीटर। हम वर्ग इकाई कहते हैं, पर यहाँ वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग। हम कहेंगे सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। क्या आप समझे? हाँ मैडम। इसी तरह अब एक आयत देखते हैं। ये क्या है? आयत। ये एक आयत है, 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। अब ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। इसमें कितने सारे 2 सेंटीमीटर है? चार। हमारे पास 4 चार है। है। हमने पहले भी देखा था। हाँ मैडम। कितने हैं? अगर यहाँ देखें, इसे भरने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर की जरूरत होगी? हमें पता होना चाहिए। अब ये कितने हैं? 4 सेंटीमीटर। 4। चार। हमें इसे गुना करना चाहिए 2 से। इस भुजा की लंबाई
और इस भुजा की लंबाई इन दोनों को गुना करना है। हमें मिलते हैं 8 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है ना? तो ये समान है। ये भी L है। वर्ग की सारी भुजाएं है। क्या है? ये समान है। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा है, L गुना L। इसका उत्तर वर्ग इकाई में होगा। क्षेत्रफल को आपकी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं आप पता लगाएं। इसी तरह ये है आयत की लंबाई L, ठीक है? और ये है चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? L गुना B। L गुना B लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग इकाई। लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग से। अब मैं आपको एक प्रश्न दूंगी, आपको ये सुलझाना होगा। मैं आकर देखूंगी, आपको जो चाहे आकार बनाए, वर्ग या आयत। ओह, आपने कर दिया। ये दोनों आयत है। आपको इसके अंदर के वर्ग गिनने होंगे और लिखना होगा, और आपको देखना होगा क्या ये इस सूत्र के अनुसार है। ठीक है इसकी मैडम। लंबाई, इसकी चौड़ाई आपको लिखना होगा। इसकी इकाई सेंटीमीटर मानकर लिखे। मैं आके देखूंगी। ठीक है? जल्दी लिखो। मेरे से छीनो मत। ए, आपने पहले ही लिखा, बहुत अच्छे। ये कितने हैं? 4 गुना 4। अब उत्तर लिखो। क्षेत्र 4 गुना 4 है ना? यहाँ लिखो। क्या आपने किया? आप सभी आपके प्रश्न का उत्तर लिखे। 16 वर्ग मापक। ये 7 है, ये 4 है, तो यही लिखो। अब क्षेत्रफल और परिधि, इन दोनों का क्या संबंध है? क्या हो सकता है? अब जब इस किताब को देखते हैं, इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या समान होंगे? हाँ या ना? मैडम। हमें कैसे पता चलेगा? विरुद्ध भुजाएं समान होती है। हाँ, तो मैडम ये भुजाएं इससे लंबी है। हम नहीं जानते, हम अभी नहीं जानते, है ना? यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझे पूछे, ठीक है? चलो मानते हैं मेरे पास एक आयत है इस तरह। ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। हमारे पास आयत है। आपको यहाँ दिखाना होगा। तुम यहाँ आओ, यहाँ आकर दिखाओ। मैडम आपको उन्हें पानी में डुबोकर यहाँ रखना होगा। रखो, यहाँ रखो। रखो। 5 को एक सीधी रेखा में रखो। हाँ, जल्दी रखो। गिनते रहो। इतने बस? अब और कितने रखने होंगे? अब और एक पंक्ति बनाओ। नहीं, यहाँ रखो। हमें एक आयत बनानी है ना? यहाँ रखो। हाँ, ऐसे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब यहीं रुको। अब इस आकार का परिमाप क्या है? 1 2। परिमाप यानी इसके चारों ओर गिनना है। 1 1 2। 3 4 5 6 7 8। क्या ये ठीक कर रही है? परिमाप 14 है। 14 क्या? 14 इसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर। अब इस समूह में से तुम आओ। अब तुम्हें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आकार को अंदर से भरना। तो अब इन्हें गिनो।
1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये ठीक है? हाँ हाँ 10 मैडम। क्या? यहाँ 10 लिखो। ठीक है। 10 क्या? हाँ, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल, लेकिन 10 क्या? क्या ये 10 सेंटीमीटर है? क्या ये ठीक है? क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? ये क्या है? एक वर्ग इकाई। हाँ, वर्ग सेंटीमीटर। आपको ये भूलना नहीं है, है ना? जाओ, बैठो। 10 वर्ग सेंटीमीटर, है ना? अब मैं और एक आकार दूंगी। यहाँ कितने हैं? 4। 4 की कितनी पंक्तियां हैं? 2। कितनी पंक्तियां हैं? 3। अब ये क्या आकार है? वर्ग। 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 यहाँ कितने हैं? वर्ग गलत है। ये भी आयत है ना? अब इसका परिमाप क्या है? कौन बताएगा? मैडम मुझे मुझे पता है। परिमाप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 12 किसने कहा? यहाँ 14 है। 14 तो परिमाप कितना है? 14 सेंटीमीटर। और अब क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल ये 4 है और ये 3 है। जल्दी बताओ। 12 होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ। गगन, इसका क्षेत्रफल क्या है? 12 क्या? वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, वर्ग सेंटीमीटर। तालियां। बहुत अच्छे। अब क्या ये आकृतियां एक समान है? नहीं, है ना? लेकिन इनका परिमाप देखे। परिमाप क्या है? परिमाप तो समान है, लेकिन क्षेत्रफल समान है? नहीं, ये अलग है ना? अब मैं आपको एक प्रश्न दूंगी। मैं कुछ वस्तुएं दूंगी। आपको इससे एक वर्ग बनाना है। आपको एक वर्ग बनाना है। आप जानते हैं वर्ग कैसे बनता है ना? किसी भी आकार का वर्ग बनाकर परिमाप और क्षेत्रफल मापे और मुझे बताएं। ठीक है, आप सबने वर्ग बनाए। 2 गुना 2 और 3 गुना 3 वर्ग आपने बनाए। पर क्या इनका परिमाप और क्षेत्रफल समान है? समान है? नहीं नहीं, अलग है। आइए कुछ और देखें। जब तक मैं ना पूछूं, आप सिर्फ देखेंगे। हमें एक आयत बनाना है। 4 गुना 3। आपको एक आयत बनानी है। 4 गुना 3। हाँ, इस तरह। आपको 4 वर्ग रखने हैं और इस तरह आपको 3 पंक्तियां बनानी है। किताब में नहीं। पीले क्यूब्स दिए हैं, है ना? रखो, उन्हीं से जल्दी बनाओ। 4 क्यूब्स 3 पंक्तियों में। कौन पहले करेगा? देखिए, उन्हें एक साथ रखने हैं, इस तरह। आप अकेले कर रहे हो, दूसरों को मौका नहीं दोगे? चलो, सब एक साथ करो। उसे भी मौका दो। वृत्त में बैठो। ठीक है। हाँ अगर ऐसे मैडम, बैठोगे हम कर तो रहे सब हैं। कैसे कर सकते हैं? उसे 4 गुना 3 दिया है मैडम। अब आपको इसका परिमाप और क्षेत्रफल ढूंढना है। बताओ कितने? ना, वो मैडम मैडम मेरा हो आपके गया। पास काफी नहीं? हाँ, उन्हें कुछ दो। एक यहाँ दो। कितना है? परिमाप कितना है? आपको 4 3 बार रखने हैं। अब परिमाप क्या है? जल्दी बताओ। 14। 14 क्या? आपको इकाई बतानी है। ना, परिमाप के लिए सिर्फ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या है? 12 सेंटीमीटर है। आपको भी 14 मिले?
तो अब क्षेत्रफल क्या है? 12 वर्ग सेंटीमीटर। क्या सभी को समझ में आया? जी मैडम। उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें। अगर अधिक चाहिए तो मुझे पूछें। आप जानते हैं आपको क्या करना है? 2 गुना 6 आपको बनाना है। 6 गुना 2। 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 6 गुना क्षेत्रफल 2 बताओ। 12 होते 2 हैं। गुना 6। ठीक है, जल्दी करो। 6 गुना 2 12 होते बहुत हैं। अच्छे। आपको एक स्टार मिलेगा। आपका समूह कौन सा है? वर्ग समूह। एक स्टार। बहुत अच्छे। ये हमें स्टार मिल गया। ये क्या आपने किया? अब इसका परिमाप क्या है बताओ? कितने? कितने मिले? आपको ठीक से गिनना है। हाँ, बहुत अच्छे। आपको 12 मिले, है ना? बहुत अच्छे। 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन दोनों में समान क्या है? क्षेत्रफल समान है ना? पर परिमाप अलग अलग है ना? अब इनके आकार भी अलग है। मैं आपको एक गृह कार्य दूंगी। घर जाकर अपनी वर्ग रेखा कापी में अलग अलग आकृतियां बनाएं। 2 अलग अलग आकृतियां, परिमाप समान होना चाहिए लेकिन आकृति अलग होनी चाहिए। और 2 में क्षेत्रफल समान होना चाहिए। पर आकार अलग अलग हो। क्या आप करेंगे? समूह में करें। एक दूसरे की मदद करें। बहुत अच्छे। तालियां।